होली, रंगों का त्योहार, पूरे भारत में बड़ी धूमधाम और खुशी से मनाया जाता है। ये बसंत के आने का संकेत है, सर्दी को अलविदा कहने का। लेकिन होली सिर्फ मौसम बदलने का त्योहार नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस रंगीन त्योहार की कहानी पुराने हिंदू मिथोलॉजी, खासकर प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ी है, जो हमें विश्वास की ताकत और घमंड के अंत की याद दिलाती है। होली के चटख रंग अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं, जो भगवान विष्णु, पालनहार, की बुरी ताकतों पर विजय का प्रतीक है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, उसे हमेशा अच्छाई हरा देगी। होली की असली खूबी लोगों को एक साथ लाना, सामाजिक दीवारों को तोड़ना और उन्हें रंगों और खुशियों में मिलाना है। जैसे होलिका की आग में सब कुछ जल जाता है, वैसे ही हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और आत्मा शुद्ध होती है। होली हमें पुराने गिले शिकवे भूलकर, माफी देकर, एकता और प्यार अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये नई शुरुआत, रिश्तों को मजबूत करने का समय है। होली की मस्ती में एक गहरा संदेश छुपा है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये संदेश हमें अच्छाई, माफी और विश्वास के महत्व की याद दिलाता है। होली के रंग उस दुनिया की खूबसूरती दिखाते हैं जहां अच्छाई बुराई पर जीतती है और जहां प्यार और एकता सब पर भारी पड़ते हैं। प्रहलाद और होलिका की कहानी होली के महत्व का आधार है। प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पिता राक्षस राजा हिरण्यकश्यप सबसे अपनी पूजा करवाना चाहते थे। विष्णु के भक्त प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। अपने बेटे की अवज्ञा से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा, हर एक पिछले से ज्यादा खतरनाक। विष्णु पर अटूट विश्वास के कारण प्रहलाद हर परीक्षा में सही सलामत बच गया। प्रहलाद से छुटकारा पाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसके पास एक जादुई शॉल थी जो उसे आग से बचाती थी। होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने के लिए कहा और उसे जला दिया, ये सोचकर कि उसका भतीजा मर जाएगा। लेकिन विष्णु ने हस्तक्षेप किया और शॉल की शक्ति होलिका से प्रहलाद को दे दी। होलिका आग में जल गई, जबकि प्रहलाद बच गया। उसका विश्वास सच साबित हुआ। होलिका का जलना अहंकार के विनाश का प्रतीक है, जबकि प्रहलाद का बचाव अटूट विश्वास की जीत को दर्शाता है। होली इस जीत का जश्न मनाती है और हमें याद दिलाती है कि असली ताकत अटूट विश्वास और धार्मिकता में है। प्रहलाद और होलिका की कहानी होली का आधार है, लेकिन ये त्योहार राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी से भी जुड़ा है। वृंदावन में जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कि कृष्ण ने अपने सांवले रंग के बारे में शिकायत करते हुए पूछा कि राधा इतनी गोरी क्यों है। उनकी मां यशोदा ने मजाक में कहा कि वो राधा पर रंग लगा दे। कृष्ण ने राधा पर रंग डाल दिया। राधा और कृष्ण के इसी मजाक ने रंगों से होली खेलने की परंपरा शुरू की। वृंदावन और आसपास के इलाकों जैसे मथुरा और बरसाना में होली कई दिनों तक मनाई जाती है। हर दिन की अपनी परंपरा होती है। लट्ठमार होली में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष खुद को ढाल से बचाते हैं, जो कृष्ण और गोपियों के बीच के मजाक को दर्शाता है। वृंदावन में होली का जश्न भक्ति के खुशनुमा पहलू को दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, इसे खुशी, हंसी और उत्सव के जरिए भी दिखाया जा सकता है। होली के रंग प्यार, मस्ती और जिंदगी की ऊर्जा को दर्शाते हैं। चौथा भाग, भारत भर में रंगों की एक छटा होली के क्षेत्रीय रूप। होली का असली मतलब एक ही रहता है, लेकिन इसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर जगह की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। पंजाब में ढोल की थाप और भांगड़ा और गिद्धा जैसे लोक नृत्यों के साथ होली मनाई जाती है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी मनाई जाती है, जहां होलिका दहन के 5वें दिन रंगीन पानी डाला जाता है। दक्षिण में तमिलनाडु में होली को कामविलस के रूप में मनाया जाता है और यह कामदेव, प्रेम के देवता, के दिव्य प्रेम को समर्पित है। मणिपुर में होली योसांग उत्सव के साथ मिल जाती है, जो संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है। बंगाल में डोल जात्रा या डोल पूर्णिमा मनाई जाती है, जहां राधा और कृष्ण की मूर्तियों को लेकर जुलूस निकाले जाते हैं, भक्ति गीत गाए जाते हैं और रंग डाले जाते हैं।
होली के ये क्षेत्रीय रूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे एक ही त्योहार की व्याख्या और उसे अलग अलग तरीकों से मनाया जा सकता है, जो प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को दर्शाता है। यह विविधता उत्सव में गहराई और जीवंतता जोड़ती है, जिससे होली वास्तव में एक अखिल भारतीय त्योहार बन जाता है। पांचवां भाग, आधुनिक युग में होली मतभेदों को दूर करना, खुशी फैलाना। आज के समय में होली का सामाजिक महत्व बना हुआ है। यह एकता, क्षमा और जीवन के उत्सव के महत्व की याद दिलाता है। मतभेदों से विभाजित दुनिया में होली का सद्भाव और एकता का संदेश बहुत जरूरी है। होली सामाजिक दीवारों को तोड़ती है, सभी लोगों को एक साथ लाती है। रंगों से खेलना सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का प्रतीक है। इस दिन हर कोई बराबर है, त्योहार की खुशी में एकजुट है। होली हमें माफी देने और पुराने गिले शिकवे भूलने के लिए प्रेरित करती है। एक दूसरे पर रंग लगाना माफी मांगने और देने का भी प्रतीक है। यह टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने, दोस्ती को फिर से जगाने और समुदाय के बंधन को मजबूत करने का समय है। आधुनिक जीवन में होली एकता, क्षमा और आनंद के मूल्यों को एक साथ जोड़ती है। यह हमें मानवीय संबंधों के महत्व और सद्भाव को बढ़ावा देने में उत्सव की शक्ति की याद दिलाती है। जैसे जैसे दुनिया आपस में जुड़ती जा रही है, होली का एकता और भाईचारे का संदेश और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। छठा भाग, होली का साया, पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं का समाधान। होली खुशी और उल्लास का त्योहार है, लेकिन इसके साथ जुड़ी पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को भी समझना जरूरी है। केमिकल वाले रंगों का बेपरवाह इस्तेमाल, जो अक्सर हानिकारक रसायनों से भरे होते हैं, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है। कुछ होली रंगों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से त्वचा में एलर्जी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये रंग पानी में मिलकर जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं। होली के दौरान पानी का ज्यादा इस्तेमाल, खासकर पानी की कमी वाले इलाकों में, पर्यावरण पर बोझ डालता है। कई बार होली के जश्न में गलत व्यवहार, उत्पीड़न और नशे का इस्तेमाल भी देखा गया है। ऐसी घटनाएं त्योहार की भावना को खराब करती हैं और सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाती हैं। इन चिंताओं का समाधान करना और होली को जिम्मेदारी से मनाना जरूरी है। प्राकृतिक, पर्यावरण के अनुकूल रंगों का इस्तेमाल, पानी का कम इस्तेमाल और जिम्मेदारी से व्यवहार करना एक सुरक्षित और टिकाऊ उत्सव के लिए जरूरी कदम है। सातवां भाग, होली की स्थायी भावना, जीवन, नवीनीकरण और एकता का उत्सव। होली मूल रूप से जीवन का, नई शुरुआत का और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह अतीत के बोझ को त्यागने, नई शुरुआत करने और मानवीय संबंधों की खुशी का आनंद लेने का समय है। इसके साथ जुड़ी चिंताओं को समझना जरूरी है, लेकिन होली का असली मतलब अभी भी मायने रखता है। यह त्योहार हमें विश्वास, क्षमा और एकता की शक्ति का महत्व याद दिलाता है। यह हमें विविधता को अपनाना, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना और समुदाय के बंधन को पोषित करना सिखाता है। होली का संदेश दुनिया भर के लोगों से जुड़ता है। जब हम होली मनाते हैं तो हमें इसे जिम्मेदारी से करना चाहिए। पर्यावरण और एक दूसरे पर हमारे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमें प्राकृतिक रंग चुनने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। आइए हम होली को न केवल खुशी का, बल्कि सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी उत्सव बनाएं। होली हमें विविधता की सुंदरता, एकता की शक्ति और आशा और नवीनीकरण की स्थायी भावना को अपनाने की याद दिलाती है। यह एक ऐसा त्योहार है जो मानवीय भावना का जश्न मनाता है और हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बावजूद अच्छाई की रोशनी हमेशा बनी रहेगी।